Good morning, dears. Very charm morning to all of you. आज जो हम फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 6 ठाकुर फिजिक्स क्लासिक के पोडियम पे लेके आए हैं, एक बेहतरीन टॉपिक है। इसके दो पार्ट बनेंगे लेक्चर 6 के, एक लेक्चर ए और एक लेक्चर बी। 6 के दो पार्ट है। इस लेक्चर में हम एक स्ट्रेट रोड, एक रिंग और एक डिस्क, एक हेमिस्फीयर, मतलब हम इनका क्या निकालेंगे, एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देखिए, जो एडवांस वाले हैं, नीट वाले हैं, उनको तो इनकी क्या है, सिर्फ जस्ट वैल्यू याद रखनी है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है। पर जो सीबीएसई स्टूडेंट हैं, जिन्होंने +1 +2 करके जाना है, उनके मन में एक क्यूरियस होता है कि भाई हाउ इट इज, ये कैसे बना। तो आज हमारा टॉपिक उसी टॉपिक के साथ कंसर्न करता है। कुछ हम पीछे चलेंगे और फिर हम इसको आगे करेंगे। तो अपना कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए और हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास फॉर सॉलिड बॉडीज। देखिए, एक हम इसमें यूज करेंगे लैम्डा, एक यूज करेंगे हम सिग्मा और एक यूज करेंगे रो। एक क्या यूज करेंगे, लैम्डा, एक क्या यूज करेंगे, सिग्मा, और एक यूज करेंगे हम लोग लैम्डा। लैम्डा लीनियर, लैम्डा इज linear mass distribution, sigma surface mass distribution, और रो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, रो। क्लियर। लैम्डा का फॉर्मूला हो जाता है बेटे मास अपॉन में एल। सिग्मा का हो जाता है मास अपॉन में एरिया, और रो का हो जाता है बेटे मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके। तो ये सारा केस लगता कहां पे है, ये तभी पॉसिबल है जहां पे हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस करेंगे। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस करेंगे। किसका? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो एक्चुअली हम लोग पहले क्या फॉर्मूला लगाते थे, RCOM, M1 X1 M2 X2 अप टू Mn Xn ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn। ओके, हम ऐसे करते थे। पर ये तब फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है कि जब एक सर्टेन डिस्टेंस पे इतना मास, एक मास यहां पड़ा है, एक मास यहां पड़ा है। मान लो ये कंडक्टर है, तो एक मास यहां पड़ा है, एक मास यहां पड़ा है, तो उन दोनों के बीच में ये फॉर्मूला हम लोग बना लेते थे। पर अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ये स्ट्रेट रोड है, क्लियर, ये एक स्ट्रेट रोड है। इस स्ट्रेट रोड का लेंथ L दे दिया, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया बेटे 0 0 और ये हो गया बेटे L0। ओके। और अब आप कहो कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप सेंटर ऑफ मास कहां निकाल देंगे बेटे, L/2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भी L/2 होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी लेंथ के बिल्कुल सेंटर में होगा। कारण
क्योंकि ये किसका केस है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। बट मेरा क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन का दिमागी रूप से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऐसे कैसे है। ओके, हम लोग ये सॉल्व करेंगे। पहले हम कहें कि भी ये वाला फॉर्मूला यहां क्यों नहीं लगता। देखिए कि इसी के बराबर में एक और मैं रोड लेता हूं। जब हम पहले ये फॉर्मूला लगाते थे तो एक मास बॉडी यहां रखते थे बेटे और एक मास बॉडी यहां रखते थे, m1 x1 m2 x2 और ओवर में m1 प्लस m2। पर अब केस ऐसा नहीं है। अब ये क्या बना हुआ है बेटे, छोटे छोटे मास एलिमेंट से, छोटे छोटे मास एलिमेंट से इस तरह से। मतलब हम कह दें कि इसके अंदर इतने इतने हमने मास एलिमेंट लगाए हैं। उन मास एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dm। यहां से इसका डिस्टेंस x1, फिर x2, फिर x3, x4। तो इस तरह से तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उस केस में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, XCOM। हम फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं। छोटे छोटे मास एलिमेंट, ये डिस्टेंस हो गया बेटे x1, ये डिस्टेंस हो गया x2, इसी तरह से x1 चलेगा। तो m1 x1, m1 अब क्या है, m1 नहीं होके dm है। क्लियर? ये विजिबल हो रहा है, मार्क कर, यस विजिबल है। dm x1 प्लस, क्योंकि मास एलिमेंट तो पक्का है, dm x2 dm x3 dm कहां तक जा रहा है बेटे, xn तक। और नीचे इसी फॉर्मूले को हम जनरेट कर रहे हैं, dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm एंड सो। क्लियर? तो इस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए देखो, x1 x2 x3 xn होगा तो ये पूरा ही लेंथ। क्लियर? और dm क्या है, इस पूरे मास का। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं बेटे, dm x ओवर dm, क्योंकि इन सारों का कंपोजिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके लिए, x dm ओवर में m। x dm इंटीग्रेशन किसका, dm का, स्मॉल एलिमेंट का। जितने स्मॉल एलिमेंट है उनका ये क्या हो जाएगा बेटे, सम अप हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से y एक्सिस का करने के लिए क्या करोगे, y dm अपॉन में m। z एक्सिस का बन जाएगा। तो नोट करें बेटे, शाबाश, नोट कर लो इसको। अब देखिए इस ड्राइव को हम करना शुरू कर रहे हैं। देखिए मैंने यही स्ट्रेट कंडक्टर थोड़ी सी थिन कर ली। थिन करने के पीछे लॉजिक ये है कि अगर थोड़ी सी थिक होगी तो ये 2 डायमेंशनल में चली जाएगी। 2 डायमेंशनल में हमें सरफेस एरिया लेना पड़ेगा और थिन में क्या है, हमें 1D के अंदर करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर याद रखना 1 डायमेंशन के अंदर ही सॉल्व होगा, या तो x में या y में या z में। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक, जैसे ये छोटे छोटे पीस हैं, मैंने dm 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 dm, एक मैंने dm बना लिया। क्लियर? क्या बना लिया, एक dm तैयार कर लिया। दिस वन इज ए dm। ओके, और इस dm की वैल्यू क्या है, dx।
यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, मान लो x ले लिया। डायग्राम समझ में आता होगा आपको। और इसका ओरिजिन यहां पे बोलता होगा 0 0, l इसकी लेंथ है बेटे, तो ये क्या हो जाएगा LG। क्लियर? नोट करो डायग्राम। इस डायग्राम का हमने ये आंसर निकालना है, तो आप समझदार हैं। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लैम्डा। लैम्डा इसका मास है और लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मास डेंसिटी। मास इसका लेंथ है और सॉरी मास m है और लेंथ क्या होगी आपके पास l। क्लियर? अब आप लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास अपॉन में लेंथ। तो मास की वैल्यू बन गई आपके पास लैम्डा इंटू l। ओके, सिमिलरली आप ये देखिए कि इसका भी बनेगा। फिर देखिए ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये सब जगह के लिए सेम है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, dm अपॉन में dx, क्योंकि इतने का हम बात कर रहे हैं, तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू dx। हर क्वेश्चन में आपको ये चीज बनानी पड़ेगी। अब आपके पास एक फॉर्मूला था अभी जो आपने बनाया, वो फॉर्मूला क्या था, x COM। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो आप समझ जाते। यहां पे फॉर्मूला क्या है बेटे, x dm ओवर में m, और इंटीग्रेशन कहां हो रही है, 0 से लेंथ तक। अब एक क्वेश्चन के अंदर आप फंस गए, आपकी दुविधा है कि इंटीग्रेशन किसे करोगे, x की या dm की, किसकी करोगे। अगर dm को आप वेरिएबल मानो तो dm का इंटीग्रेशन m आ जाएगा और m का कर नहीं सकते, तो कैसे ना कैसे x के वेरिएबल में इसको चेंज करना है। तो dm की वैल्यू आपके पास क्या है, लैम्डा dx। हेंस क्या करेंगे, x COM x dm की जगह पे क्या लिखेंगे, लैम्डा अपॉन में m, 0 से l तक। तो x COM, देखिए लैम्डा बाहर, अब इंटीग्रेशन करना आपके लिए इजी। x dx 1 है, x स्क्वायर बाय 2 l 0 अपॉन m। m की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है बेटे, लैम्डा m। तो जो कटते हैं काटो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। अब इसकी वैल्यू को भरो, l स्क्वायर बाय 2 इंटू l। तो देखिए आपका आंसर बन चुका है, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो आपके पास क्या बचा फाइनल, l बाय 2। आया कि नहीं, नोट कीजिए, छाप लीजिए, जो आपका दिल करे वो कर लीजिए। इसकी हेडिंग क्या देंगे आप, सेंटर ऑफ मास फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। सेंटर ऑफ मास फॉर स्ट्रेट कंडक्टर हुज पैरामीटर इज लैम्डा, मास, लेंथ। मतलब ये सारा का सारा किसमें पड़ा है, 1 डायमेंशन में। नोट कर लो बेटा, शाबाश।
अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाते हैं। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास फॉर रिंग, सेंटर ऑफ मास हेडिंग है सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर वायर और रिंग। क्लियर? सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर रिंग और मास। देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इस रिंग का मैंने रिंग लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी मास मैंने ले लिया और इसे क्या मान लिया बेटे? वन डायमेंशन। क्या मान लिया? वन डायमेंशन। देखिए कि ये इसका सेमी सर्कुलर रिंग है बेटे। ये आगे यूज होगा, डिस्क का निकालो, हेमिस्फीयर का निकालो, उसमें ये यूज होगा। ये मैंने इसका एक सेमी सर्कुलर वायर था, उसकी डिस्क बना ली, सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग बना ली। ओके, तो कहीं ना कहीं इसकी देखो एक्स एक्सिस के अंदर हमारा 0 आएगा, पर वाई एक्सिस में ये कहीं ना कहीं यहां कहीं पे आएगा। क्लियर? तो इसका आंसर आप याद रखें कि इसका आंसर आएगा बेटे YCOM 2R अपॉन में पाई, 2R अपॉन में पाई। अब ये कैसे आता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसकी रेडियस क्या हुई? R। इसकी रेडियस क्या हुई बेटे? R। क्लियर? 0 से शुरू हुआ और टोटल एंगल कितना कर्व कर रहा है? पाई का। तो लिमिट आपको मिल गई है बेटे 0 से पाई तक की लिमिट मिल गई है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसका ये वाला काम कर लें। लैम्डा इक्वल टू मास अपॉन में, लैम्डा इक्वल टू मास अपॉन में। देखिए क्या होगा, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटे? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। तो अब क्या बन जाएगा बेटे? पाई आर। डन? लैम्डा आ गया। अब इसके क्या करता हूं मैं, छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर लेता हूं। तो ये क्या बनते जाएंगे बेटे? डीएम। तो मैंने क्या किया, इसका एक टुकड़ा बना लिया और ये हमारे पास पोर्शन बन गया। इसका मास स्मॉल एलिमेंट है तो दैट इज डीएम, और लेंथ इसकी क्या हो गई? dx। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया बेटे? d थीटा। एंगल क्या हो गया? d थीटा। यहां से यहां तक ये क्या हुआ बेटे? थीटा। सिंपल। तो इसका ये वर्टिसेस कैसे कैलकुलेट कर लोगे बेटे? ये क्या हो गया आपके लिए? रेडियस r
क्या हो जाएगा आर। तो ये कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन गया बेटे। इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आर साइन थीटा। क्या बन गई आर साइन थीटा। अब लॉजिक से देखिए इतने हिस्से को ड्रॉ कर रहा हूं मैं कि ये वाला ये हिस्सा है बेटे, ठीक है। ये एंगल हुआ डी थीटा, ये हो गया डीएम, ये भी आर, ये भी आर ओ, और लेंथ के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया आपके पास dx। क्या हो गया dx। ओके, तो इसका भी बना लो। यहां से तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई लैम्डा पाई आर। तो इस स्मॉल एलिमेंट का निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटे dm, या लैम्डा तो सेम रहेगा dm अपॉन में dx। तो फॉर्मूले का हमारे पास फॉर्मूला तैयार लैम्डा dx, क्योंकि हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो YCOM आएगा आपके पास y dy और dm, तो dm की वैल्यू हमारे पास तैयार हो गई। ओके है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं आपको इसका आंसर करूंगा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला तैयार है, हेंस YCOM क्या होगा YDM ओवर में m। क्लियर, YDM ओवर में m। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से पाई तक। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से पाई तक। तो अब आप देखिए आपको वैल्यू किसकी चाहिए। यहां से एक वैल्यू और तैयार कर लो। दिस वन इज ए dx, तो थीटा इजकल टू L अपॉन में R होता है। d थीटा इजकल टू क्या होता है बेटे dx अपॉन में R। तो जहां पे dx लिखा हो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं R इंटू डी थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटे dx इंटू R थीटा। dx इज इक्वल टू R इंटू साइन थीटा। समझ गए? तो चलो y की वैल्यू आपके पास क्या है बेटे R साइन थीटा। dm की वैल्यू क्या है आपके पास लैम्डा dx अपॉन में m। 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। पर अब आपको ये चीज ध्यान देनी है, ये थोड़ा सा साइड में चला गया होगा शायद। YCOM y के लिए हो गया बेटे R साइन थीटा, dm के लिए हो गया आपके पास लैम्डा dx 0 से पाई तक ओवर में m। अब इस dx को भी चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि जो वेरिएशन हो रही है किस में हो रही है एंगल में हो रही है। तो इसको और बदल लें 0 से पाई R साइन थीटा लैम्डा dx की वैल्यू आपने क्या बना रखी है बेटे R साइन थीटा। R साइन थीटा इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा।
अपॉन m, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटे m। तो सबसे पहले अब कॉमन निकाल लें, आर स्क्वायर लैम्डा कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, आर साइन थीटा यहां हो गई है, ये डी थीटा इक्वल टू डी एक्स अपॉन में आर, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटे आर डी थीटा, सॉरी। तो यहां पे सिंपल क्या आएगा, आर साइन थीटा लैम्डा डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा आर डी थीटा। अंदर क्या रह जाएगा बेटे, 0 से पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा ओवर एम। ठीक है, अब देखो साइन का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटे माइनस कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो वाई सी ओ एम आर स्क्वायर लैम्डा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा पाई 0 ओवर एम। एम की वैल्यू क्या है बेटे, लैम्डा पाई आर। तो जो कटते हैं काट दो, लैम्डा से लैम्डा गया, आर से आर गया, तो अब आपके पास क्या बन गया बेटे, माइनस ऊपर बच गया आपके पास आर माइनस कॉस पाई माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस कॉस 0 ओवर में पाई। तो आंसर रेडी है। माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती है बेटे -1, माइनस माइनस प्लस और 0 1, क्या हो जाएगा बेटे 2r अपॉन में पाई, दैट इज वाई सी ओ एम। देखिए यही निकालना था। रिपीट कर देता हूं एक छोटा सा। सबसे पहले हमने एक रिंग ली बेटे, 1 डायमेंशनल लेके, तो ये इसका एक हमने स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, मास उसका dm और dx आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि इसकी पूरी रिंग की मैंने लैम्डा इक्वल टू m अपॉन में पाई आर, तो m कैलकुलेट कर लिया लैम्डा पाई आर। स्मॉल एलिमेंट के लिए लैम्डा dm अपॉन में dx, लैम्डा आ गया। फिर एक फॉर्मूला बनाया थीटा इक्वल टू l अपॉन में r पैरेलक्स मेथड का, तो d थीटा इक्वल टू dx अपॉन में r, dx इक्वल टू r d थीटा आ गया। ओके, अब मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला y सी o m y dm अपॉन में m। y की वैल्यू आपके पास क्या थी r। ये कईयों को नहीं पता लगे तो वो देख लेना कि दो कंपोनेंट रिजल्व होते हैं थीटा के अलोंग, ये रिजल्टेंट हो गया, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो r sin थीटा लैम्डा dx की आपने वैल्यू बना रखी है r d थीटा, r d थीटा, और उसके बाद इंटीग्रेशन को हमने क्या किया बेटे सॉल्व किया है। तो इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट ये आपके सामने आ चुका है।